दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जिसका जो टॉपिक है वो है द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खो रहे हैं, खास करके आज के मार्केट में, खास करके आज के सिचुएशन में। अब डिजिटलाइजेशन कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन अलग अलग बिजनेस के प्रोसेसेस को डिजिटलाइज अगर हम करते हैं तो किस प्रकार से बहुत बड़ा चेंज हमारे लाइफ और बिजनेस में आ सकता है, ये वीडियो का टॉपिक है। अब ये इतने सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे 7 हॉर्सेस के डिजिटलाइजेशन का, आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है। आपको अपना प्लान बनाना है कि कौन सा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, किस चीज़ को पहले डिजिटलाइज करूंगा, बाद में क्या करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा। और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसका पूरा अगर आप अगले 1 साल का टाइमलाइन बना लेते हैं तो उस हिसाब से फिर आपका बिजनेस कंप्लीटली डिजिटलाइज होगा। ये सब तरीके जो हैं बहुत चीप प्राइस में, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मार्केट में और डिजिटल स्पेस में अवेलेबल है, बट उनका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं हम लोग कि डिजिटलाइजेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह डिजिटलाइजेशन की कि कोई भी काम, कोई भी रिपीटेटिव काम, कोई भी मैनुअल काम आपने जो एक बार कर लिया तो उसको दोबारा ना करना पड़े। रिसेप्शन में कहीं पर भी किसी कस्टमर के डेटा की एंट्री एक बार जो हो गई तो बार बार उसको ना करना पड़े। वो एक डेटा आपको अलग अलग जगह पे दोबारा किसी एंट्री के आपको मिल सके। इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये होता है कि बार बार एंट्री का समय बचता है, एफर्ट बचता है और गलतियां होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, तो मैं अब अगले पॉइंट पे ये जाता हूँ कि आपको फिर क्यूरेटेड डेटा मिलता है डिजिटलाइजेशन से। मई मंथ के कितने सेल्स थे आपको सीधा स्क्रीन पर आके आपको मिलते हैं। कौन से सेल जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा के थे वो आपको आके मिल जाते हैं। अगर आपका कस्टमर डेटा में आपने लिखा हुआ है कि कौन से एरिया से वो कस्टमर आए तो पर्टिकुलर एरिया के कितने कस्टमर्स हैं वो लिस्ट आपको अलग से मिल जाती है। तो डिजिटलाइजेशन से आपको क्यूरेटेड डेटा या सिलेक्टिव डेटा भी आपको मिलता है। और डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है, तो पहला तो मैंने आपको डिजिटल बताया कि एक काम को एक ही बार करना पड़ेगा, दूसरा क्यूरेटेड डेटा मिलेगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिजिटल वर्क आपका वो काम कर सकता है जो मैन्युअल तरीके से करना पॉसिबल ही नहीं था या बहुत ज़्यादा समय उसमें लग जाता। तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा और आसान। तो डिजिटलाइजेशन का मीनिंग अभी हमने समझा। अब अलग अलग बिजनेस के क्षेत्रों में क्या उसका यूटिलाइजेशन है, क्या इसका बेनिफिट है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी रीच ऐसे जगह पर होती है जहां पर आप फिजिकली पहुंच ही नहीं सकते थे। आप अपने सेल्समैन को कितनी जगह भेजेंगे, अपने पीआर वाले को, अपने मार्केटिंग वाले बंदे को कितनी जगह पर भेजेंगे। लेकिन डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप ऐसी जगह पहुंच सकते हैं, क्योंकि मोबाइल हर एक की मुट्ठी में, हर एक की मुट्ठी तक आप पहुंच सकते हैं। आपका वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच सकता है। डिजिटलाइजेशन आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और आपके कस्टमर तक आपको बड़े आसानी से पहुंचा देता है। अब अगर कस्टमर तक आपको आसानी से पहुंचा देता है तो डेफिनेटली सीधी सी बात यह है कि ई कॉमर्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स के माध्यम से आपकी पहुंच तो बढ़ती ही है, लेकिन आप सेल भी इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 24/7 आपकी दुकान यहाँ पर खिली रहती है, वाइडर मार्केट एक्सेस आपको मिलता है और स्ट्रीमलाइंड एक जैसा प्रोसेस, एक जैसा एक्सपीरियंस आपके कस्टमर को आपके माध्यम से मिलता है। ठीक है, फिर हम आते हैं ऑपरेशंस, इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो अगेन मैनुअल टास्क, जैसे कि मैंने पहले कहा, संचालन की दक्षता आपकी बढ़ती है, संचालन आपका इजी होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका बहुत आसान होता है, क्योंकि टैली जैसे सॉफ्टवेयर, बिजी जैसे सॉफ्टवेयर आपके इन्वेंट्री में क्या रखा हुआ है आपको रियल टाइम बताते हैं, और इन्वेंट्री में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उस टीम मेंबर पे वहां पर आप एक्शन ले सकते हैं कि ये सामान कैसे कम हुआ। आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। याद रखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके मैनेजमेंट का, आपके सिस्टम्स का।
और रिमोट वर्क पॉसिबिलिटीज आपकी जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, रिमोट वर्क पॉसिबिलिटीज यानी अब जो ट्रेंड आया है कि आपके कुछ टीम मेंबर्स घर पे बैठ करके काम कर सकते हैं, जिनको कस्टमर डीलिंग में नहीं जाना पड़ता, जिनको बाकी ऐसे काम जिनके लिए आपको दुकान में आने की, ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, आप रिमोट वर्किंग करवा सकते हैं। तो ये जो है HR में बहुत इंपॉर्टेंट आपको फ़ायदा मिलता है। दूसरा, अच्छे टीम मेंबर्स मिलने की, जिस प्रकार से अच्छे कस्टमर्स आपको मिलते हैं उसी प्रकार से अच्छे टीम मेंबर्स पाने के लिए आपकी रीच जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। हर टीम मेंबर का परफॉर्मेंस डेटा, हर टीम मेंबर का हर तरह का डेटा, उनकी सैलरी का डेटा, बाकी सब चीज़ें ये डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। और फिर मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट आपका बहुत एफिशिएंट होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आपका बहुत एफिशिएंट होता है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, याद रखिए अकाउंट्स और फाइनेंस का डिफरेंस यहाँ पर समझिए। अकाउंट्स यानी जो पैसा आ गया उसका सही मैनेज करना, उसको प्रोसेस करना और अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करना कि प्रॉफिट कितना हुआ, और टैक्सेशन रिलेटेड, GST है, इनकम टैक्स है। फाइनेंस यानी पैसा अरेंज करना, आज हमारी स्थिति क्या है, आज हमारी अकाउंट्स की स्थिति क्या है, कैश फ्लो की स्थिति क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, ये जब एक बटन दबा करके आपको जब दिख जाता है तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्रोथ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने CA से मिल करके। याद रखिए अकाउंट्स यानी सिर्फ इनकम टैक्स और ये नहीं होता, अकाउंट्स एंड फाइनेंस यानी फ्यूचर ग्रोथ हम किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास। डिजिटल उपकरणों से हमको बहुत इजीली पता चलता है, अगर हम अलग अलग अगर टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट है, गूगल है, चैट GPT है, जेमिनी, हम अगर गूगल का यूज़ करते हैं उसके माध्यम से कि दुनिया किस तरफ जा रही है, कस्टमर टेस्ट कहाँ चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आने वाले 1 साल में, आने वाले 1 क्वार्टर में मुझे किस प्रकार से चेंजेस करने हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, सर्विसेज को लेकर के, ये पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ही मुझे पता चलती है। किस प्रकार से हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे पुराने मेथड्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमारा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, ऑल क्रिटिकल बिजनेस डेटा हमको मिलता है। ठीक है, हमारे ऑटोमेशन सिस्टम्स कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं ये हमको पता चलता है। फास्टर सपोर्ट हमको मिलता है क्योंकि क्विक और एफिशिएंट कस्टमर सर्विस हम दे सकते हैं। कस्टमर से टेस्टिमोनियल लेना, फीडबैक लेना और उनको अपने सोशल मीडिया पे और अपने वेबसाइट के ऊपर में अपलोड करना बहुत आसान होता है, जो पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था। ठीक है, अगेन डेटा ड्रिवन इंसाइट्स, जो बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, और आगे का इंसाइट्स यानी हमारी समझ और डिसीजन मेकिंग और विदक्ष होते जाते हैं। और उस प्रकार से बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को माप सकते हैं। वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। साथ ही अब 2-3 पॉइंट्स और बता करके इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। सबसे पहले ही कि फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले चेंज लाना बहुत कठिन हुआ करता था, अब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाने से हम अपने डिसीजंस, अपना वर्किंग स्टाइल, अपना डिसीजन मेकिंग, हम अपना वर्किंग स्टाइल बहुत तेजी से चेंज कर सकते हैं। नए बदलती हुई दुनिया के लिए अडेप्ट हम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हम अपने बिजनेस की बना सकते हैं। ठीक है, पहले बिजनेसेस चेंज होते थे 20 साल में जब अगली जनरेशन आती थी, उसके बाद बिजनेसेस चेंज होते थे हर 10 साल में, अब हर 6 महीने में हमको अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ती है।
राइट डियर फ्रेंड्स। तो ये सब बिजनेस के डिजिटलाइजेशन से ही पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले होंगे। इस वीडियो के साथ में जो कमेंट्स है उसमें इन सब पॉइंट्स का सारांश भी आपको मिल जाएगा। लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में इसी प्रकार से इन सब पॉइंट्स को कैसे आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उससे रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी, ट्रेनिंग आपको मिलती है। लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम हिंदी बोलने वाले भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है। आप हमारे साथ में जुड़िए और लाइफ लॉन्ग मेंटरशिप, मास्टरमाइंडिंग और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी के साथ में सीखते रहिए। हमारे साथ जुड़िए लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में और यही जादू आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में लेकर